भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र फिर से किसानों को गाली देने लग गया। कंगना रनावत, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चाटुकार हैं, इन्होंने हमारे किसानों को फिर से आतंकवादी बता दिया। और किसान को आतंकवादी बताया तो बताया, देश को भी गाली दे रही हैं अब ये, देश को भी गाली दे रही हैं अब ये। आपकी स्क्रीन पर इन्होंने क्या कहा और इन्होंने किसके जवाब में ये बात कहा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। किसानों के मुद्दों की बात कोई इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो आतंकवादी हैं जो देश को बांटना चाहते हैं ताकि चीन हम पर कब्जा कर सके, ताकि चीन हमारे कमजोर टूटे हुए देश पर कब्जा कर सके और उसे चाइनीज कॉलोनी बना दे, बिल्कुल अमेरिका की तरह। बैठ जाओ मूर्ख, तुम लोगों की तरह हम अपने देश को नहीं बेच रहे हैं। यह क्यों कहा कंगना रनावत ने? कंगना रनावत ने यह बात कही दुनिया की सबसे मशहूर गायक रिहाना के इस बयान के जवाब में जो आपकी स्क्रीन पर है। और इसमें रिहाना यह कह रही हैं कि आखिर हम सब किसानों के प्रदर्शन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। अगर आपको समझना है रिहाना की क्या शख्सियत है तो आपको यह समझना होगा कि सिर्फ ट्विटर में इन्हें 10 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, इनके 10 करोड़ समर्थक हैं सिर्फ ट्विटर में। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 करोड़ समर्थक हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि रिहाना की शख्सियत दरअसल पूरे दुनिया में क्या है। मगर मुद्दा वो नहीं है। रिहाना की हम बाद में बात करेंगे, उनकी अहमियत की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कंगना रनावत। इस एक बयान में इन्होंने किसानों को गाली दी, देश को गाली दी। ये जो औरत हैं, ये जो महिला हैं, बगैर गाली दिए कुछ कह ही नहीं सकती। किसान को आतंकवादी कहा, इन्होंने भारत को वल्नरेबल ब्रोकन नेशन, यानी कि एक कमजोर टूटा हुआ देश। आगे देखिए, उन्होंने भारत को चाइनीज कॉलोनी भी अपने मुंह से बता दिया। हाँ? इसके बाद रिहाना को उन्होंने मूर्ख कहा, नासमझ कहा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको शर्म नहीं आती देश के किसान को आतंकवादी बताते हुए? आज मेरी गुजारिश है पुलिस से, आज मेरी गुजारिश है गृह मंत्रालय से, मेरी गुजारिश है ट्विटर से कि कंगना रनावत के ट्विटर हैंडल को तुरंत हटाया जाए, क्योंकि बार बार यह महिला अपने ट्विटर हैंडल के जरिए भड़काऊ बयान देती हैं। अब इन्होंने किसानों को आतंकवादी बता दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इनके जो समर्थक हैं, अगर उनमें यह संदेश जाएगा, जो जा चुका है, जो किसानों को आतंकवादी बताते रहेंगे, तो इससे क्या असर पड़ेगा मुझे बताइए। किसानों को आतंकवादी बताना ये कहां की सभ्यता है भाई? और फिर आगे कहती हैं कि ये जो किसान है वो हमारे देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हम पर कब्जा कर ले। हमारे 20 सैनिक मारे जाते हैं मोहतरमा कंगना, 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से आज तक चीन शब्द नहीं निकला है। क्या आपने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया है कि मेरे 20 जवान शहीद हो गए थे और आप खामोश रहे उनके आक्रामक के बारे में, उनके गुनहगार के बारे में? चीन अब भी हमारी जमीन पर कब्जे किए बैठा हुआ है और उसके बारे में आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। कितना जलील होंगी मैडम आप। और देश के बारे में कहना वल्नरेबल ब्रोकन नेशन, टूटा हुआ देश। टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है भाई? अगर आज की तारीख में आपको लगता है कि मेरा देश टूटा हुआ है तो इसका जिम्मा किसी और का नहीं बल्कि पिछले 6-7 सालों में जो सरकार चल रही है, जिसने देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग और न जाने किस तरह की चीजों का समावेश हमारी जुबान, हमारी बोली में हुआ है, ये उसका परिणाम। अगर देश टूट रहा है तो उसके लिए कटघरे में वो सरकार है जो पिछले 6-7 सालों से सत्ता में है, जो तमाम राज्यों में सत्ता में रही है। क्या उस सरकार को कटघरे में खड़ा करने की आपकी हिम्मत है मोहतरमा कंगना रनावत? और सबसे ज्यादा हास्यास्पद बात दोस्तों, रिहाना ने जो कहा उस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी आ गई है। रिहाना जो है वो कोई देश नहीं है, वो एक प्राइवेट सिटीजन है, वो एक गायक है और उस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी आ गई। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं दोस्तों, एक आदमी की इज्जत बचाने के लिए इन लोगों ने देश की कूटनीति की ऐसी तैसी कर दी है, देश की विदेश नीति की ऐसी तैसी कर दी है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये है भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया
वो प्रतिक्रिया जिसमें अर्ध सत्य के अलावा कुछ नहीं है, और सबसे बड़ा अर्ध सत्य उनकी पहली प्रतिक्रिया में है। The Parliament of India, after a full debate and discussion, passed reformist legislation relating to agricultural sector. क्या कहा कि भारतीय संसद ने पूरी बहस कराने के बाद इसे पारित किया। तो माननीय विदेश मंत्रालय, क्या मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है कि राज्यसभा में यह बिल कैसे पारित हुआ था? इस मुद्दे को जो है एडवाइजरी कमेटी को नहीं भेजा गया, चर्चा के लिए नहीं भेजा गया, सांसद इस पर अपनी राय रखना चाहते थे, वो तक नहीं हुई, और आपने जोर जबरदस्ती से राज्यसभा में इसे पारित कर दिया। क्या आप भूल गए कि महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने आजाद भारत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा जब इस तरह से बिल पारित करने के खिलाफ राज्यसभा के तमाम सदस्य जो थे वो महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने पहुंचे। सबसे बड़ा अर्धसत्य विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया की पहली पंक्ति में आ चुका है दोस्तों, और ये लोग अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस तरह से देश की नाक काट रहे हैं। मगर मेरा बड़ा सवाल यही है कि देखिए, अगर यहां पर कोई देश बात करे तो बात समझ आ रहा है, यहां पर रिहाना की बात पर यहां प्रतिक्रिया दी जा रही है। मजाक बनाकर रख दिया इन्होंने मेरे देश की विदेश नीति को। आगे देखिए दोस्तों, आगे इन्होंने क्या कहा है वो भी पढ़ना चाहता हूं मैं। A very small section of farmers in parts of India have some reservations about these reforms. Respecting the sentiments of the protesters, the government of India has initiated a series of talks with their representatives. उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए हमने उनके साथ बातचीत शुरू कर दी। तो मैं विदेश मंत्रालय से पूछना चाहता हूं कि अगर आपने उनकी भावनाओं का सम्मान किया है तो सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर या फिर शाहजहांपुर बॉर्डर पर आपने इंटरनेट क्यों बंद कर दिया, जो रिहाना भी उठा रही हैं, ग्रेटा थनबर्ग भी उठा रही हैं, या जिम कॉस्टा भी उठा रहे हैं, या मीना हैरिस भी उठा रही हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उस जगह पे इंटरनेट क्यों बंद किया? आपने तमाम चीजों की प्रतिक्रिया यहां विदेश मंत्रालय ने दे दी, मगर आप हमें यह नहीं बता रहे हैं कि आपने वहां इंटरनेट बंद क्यों किया। आज मैं आपको चुनौती देता हूं और आपसे अपील करता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो किसान को रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने दो। करने देंगे आप? क्योंकि एक बार जब वो रामलीला मैदान में प्रदर्शन करता है जहां पर 1 लाख के करीब लोग आ सकते हैं, तब जाहिर सी बात है जो पूरा घेराबंदी है दिल्ली की वो सब खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर ट्रैफिक में दिक्कत आ रही है, उस इलाके में आपको इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है, तो वो सब बंद हो जाएगा ना। आप उसे रामलीला मैदान में क्यों नहीं आने देते? विदेश मंत्रालय अपनी नाक इस तरह से कैसे कटवा सकती है? देश की इज्जत का सवाल है भाई, देश की इज्जत की तो आप बखिया मत उड़ाइए। एक प्राइवेट सिटीजन क्या कह रहा है उस पर आपने रिएक्शन दे दिया। वाकई दोस्तों, मुझे बहुत दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंतर्गत चाहे कूटनीति हो, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, सबका मानो एक मजाक बनाया जा चुका है। रिहाना क्या कहती है उस पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आ जाती है और उसमें अर्ध सत्य के अलावा कुछ नहीं है। हकीकत यह है कि लोग फार्म लॉस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लोग इस बात पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आप लोगों ने हमारे किसानों की घेरेबंदी कर दी और उसके जरिए आप पूरी दिल्ली की घेरेबंदी कर दी। आपत्ति इस बात को लेकर है, कृपया इस मुद्दे पर फोकस कीजिए माननीय विदेश मंत्रालय। दोस्तों, दिक्कत क्या है, इनकी बौखलाहट को आपको समझना पड़ेगा। यह मुद्दा बहुत बड़ा होता जा रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिहाना की क्या अहमियत है मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपके सामने क्लाइमेट के बारे में पुरजोर तरीके से बात रखने वाली ग्रेटा थनबर्ग ने कहा है, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया। यानी कि जिस तरह से किसान जहां प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर इंटरनेट काट दिया गया है, जिसका जिक्र रिहाना ने भी किया, उसी बात का जिक्र ग्रेटा थनबर्ग कर रही है। और ग्रेटा थनबर्ग तो कर ही रही हैं, अमेरिकी कांग्रेसमैन जिम कॉस्टा ने भी कहा है कि भारत में जो कुछ हो रहा है वो बहुत चिंताजनक है। फॉरेन अफेयर्स समिति का सदस्य होने के नाते मेरी निगाह इस पूरे मामले पर है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, ये कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी कांग्रेसमैन कह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये है मीना हैरिस। मीना हैरिस कौन है? ये भतीजी हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की। क्या कह रही हैं? It's no coincidence that the world's oldest democracy was attacked not even a month ago, and as we speak, the most populous democracy is under assault.
this is related. We all should be outraged by India's internet shutdowns and paramilitary violence against farmers protesters. एक बार फिर मीना हैरिस, जो कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से की रिश्तेदार हैं, वो और क्या कह रही हैं कि जिस तरह से इंटरनेट काटा जा रहा है, जिस तरह से अर्धसैनिक बल हमला कर रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर हमको चिंतित होना चाहिए। जिस तरह से किसान पर दमन हो रहा है, जिस तरह से किसान जहां प्रदर्शन कर रहा है वहां पर इंटरनेट काटा जा रहा है, ये तमाम मुद्दों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित है और उसकी चिंता यही है। और इन मुद्दों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी साख का सवाल है, हमारी देश की इज्जत का सवाल है। और अगर आप सही मायने में देशभक्त हैं तो इन मुद्दों को लेकर आपको चिंतित होना चाहिए, वरना अगर आप भक्त हैं तो मेरी आपसे कोई अपील